वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 12 मई और 12 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा विभाग द्वारा सिनेमा ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू और प्रधानमंत्री ने प्रदेश में 5500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। रोज सुबह 8 बजे आपको क्लास और संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। सभी विद्यार्थियों को 12 मई राजस्थान में एक जिला है जोधपुर स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और खास करके जोधपुर के विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको 12 मई 1467 को राव जोधा के द्वारा जोधपुर शहर बसाया गया था। आज उसका स्थापना दिवस पर सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरी कोशिश करेंगे कि 4 बजे की लाइव की क्लास में आपको स्पेशल जोधपुर का करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चन हम रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा पुणे में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान एथलेटिक्स टीम के मैनेजर कौन बने थे? भीलवाड़ा के शंकर चंदेरिया। बिट्स पिलानी की टीम को किस देश की अंतरिक्ष संस्था के द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया? अमेरिका की नासा अंतरिक्ष संस्था के द्वारा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस ड्राइवर जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया? सियाराम चौधरी। हाल ही में मई 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया? बीकानेर। और सस्टेनेबल टूरिज्म थीम पर 14 से 16 जुलाई 2023 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। और अलवर के सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पद पर तैनात सत्येंद्र सिंह यादव को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? शौर्य पदक। और एक पढ़ा था 13 मई 2023 को किस जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया? तो कल किया जाएगा ये सवाई माधोपुर के अंदर। ये थी कल की रिवीजन क्लास। इसकी क्विज मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, नानक क्लासेस शिव सर नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जरूर ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ भी इसकी आपको वहां प्राप्त हो चुकी है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखो, 10 मई का दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। सीधी सी बात है कि जब जब हमारे राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री आएंगे कुछ न कुछ नया करके जाएंगे। प्रदेश के प्रधानमंत्री का जब भी आना हो राजस्थान में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में 5500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। देख सकते हैं 5500 करोड़ से अधिक के निवेश से 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं व 3 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास नाथ द्वारा राजसमंद में किया। कुछ राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं और रेल मार्ग का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे पहले 28 जनवरी 2023 को भीलवाड़ा के मालाशेरी डुंगरी में भगवान देवनारायण जी की 1111वीं जयंती पर पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी 2023 को दौसा के धनबाद में देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड जनता को समर्पित किया था। और उससे पहले नवंबर 2022 में कहां पहुंचे थे? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर। अब कहां पहुंचे? नाथ द्वारा। और ये चुनावी माहौल है तो पता नहीं कितनी बार राजस्थान के अंदर आएंगे। तो ये याद रखना, 5500 करोड़ से अधिक निवेश, 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और 3 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कहां किया? नाथ द्वारा राजसमंद। दूसरा प्रश्न देखो, राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा सिनेमा ऑन व्हील्स एक अभिनव पहल शुरू की गई है। यह किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? देखो वापिस शुरू की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा। कौन सी? सिनेमा ऑन व्हील्स एक अभिनव पहल है, शुरू की गई है। ये सबसे पहले 2020 में, वो कोरोना का काल था, वहां ये डिजिटल जितना भी माध्यम है, बच्चों को मोबाइल की लत पड़ना, बच्चों को टीवी दिखाना। पहले ऐसा होता था कि जो बच्चा पढ़ेगा न टीवी देखेगा न मोबाइल चलाएगा। लेकिन कोरोना ने ये कह दिया कि बच्चा घर पे रहेगा, टीवी देखेगा, कार्टून देखेगा। और शिक्षा विभाग द्वारा कार्टूनों के माध्यम से छोटी छोटी पहल, अभिनव पहल के द्वारा उस बच्चे को पढ़ाना है इतने बजे, इतने फिक्स टाइम और कर दिया, 9 से 9:30 तेरी ये क्लास आएगी, वो आएगी। फिर विश्वविद्यालय या जो कॉलेज है, स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन मोबाइल से सीधा पढ़ाना शुरू कर दिया। अब जो बच्चे को ये था कि 12वीं तक पढ़ेगा तब तक इसको मोबाइल तक नहीं दिखाना है, और वो एक ऐसी लत पड़ी कि वो मोबाइल उसको ला के दिया, घर वालों ने, अभिभावकों ने ला के दिया।
कोरोना काल ने ये इतना खतरनाक काम किया था और सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया। यानी जिस बच्चे को मोबाइल दिखाना नहीं था उसको खरीद के ला के दिया, और जिसको कह दिया तेरी आंखें खराब हो जाएगी, टीवी देखना नहीं है तेरे को, पढ़ना है, उसको स्पेशल दिखाया गया। ये कंडीशन आ गई थी, शिक्षा के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। तो राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा सिनेमा ऑन व्हील्स एक अभिनव पहल, जिसकी शुरुआत 2020 में शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा की गई। इस पहल के माध्यम से शिक्षा अभियान के तहत राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण परिवेश के छात्र छात्राओं को सिनेमा के जरिए ज्ञान, विज्ञान, स्वास्थ्य, स्वच्छता और उच्च नैतिक मूल्यों का संदेश दिया जा रहा है। यह गतिविधि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के रूप में प्रारंभ की गई है। अब तक प्रदेश के विद्यालयों में 1.09 लाख छात्र छात्राओं को इससे लाभान्वित किया जा चुका है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2020 में शिक्षा विभाग के द्वारा सिनेमा ऑन व्हील्स एक अभिनव पहल शुरू की गई है। किसके लिए? इसके माध्यम से ग्रामीण परिवेश के जो छात्र छात्र है उनको सिनेमा के जरिए ज्ञान, विज्ञान, स्वास्थ्य, स्वच्छता और उच्च नैतिक मूल्यों का संदेश दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं कौन? डॉक्टर BD कल्ला। संस्कृत शिक्षा मंत्री है डॉक्टर BD कल्ला। उच्च शिक्षा मंत्री है राजेंद्र सिंह यादव, और तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं सुभाष गर्ग। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कल मैंने राजस्थान में कौन क्या जितने भी पदाधिकारी हैं उनका एक वीडियो दिया था, 4 बजे आपने देखा होगा। तीसरा प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये प्रतिमा का अनावरण किया कहाँ पे? जयपुर के अंदर। कहाँ? जयपुर में किया। तो जयपुर में स्वतंत्रता सेनानी और गुजरात के पूर्व राज्यपाल पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। स्वर्गीय नवल किशोर शर्मा को एक सक्रिय और जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। पंडित शर्मा ने राजस्थान स्वर्ण जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष के रूप में स्वाधीनता सेनानियों के इतिहास लेखन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वह किया, और ये 2004 से 2009 के बीच गुजरात के राज्यपाल रहे। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पंडित नवल किशोर शर्मा की जयपुर के अंदर प्रतिमा का अनावरण किया, जो पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और गुजरात के पूर्व राज्यपाल। ये छोटे छोटे प्रश्न लगते हैं ऐसे, ये प्रश्न नहीं बन सकते, लेकिन एग्जामिनर ऐसे प्रश्न दे देता है। और अपनी खासियत है सुबह 8 बजे की करंट अफेयर्स की 15 से 20 मिनट की क्लास में वो चीजें आपको मिलती रहे जो एग्जाम में सीधी आती है। क्योंकि सुबह सुबह उठ के हम तरोताजा उसी से होंगे कि हम आसपास की खबरों से वाकिफ हो जाएं, क्या हमारे राजस्थान में चल रहा है। राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां करंट अफेयर्स की बात नहीं। आजकल तो अपनी इस सरकार ने तो क्या कर दिया कि बाहर वालों को फायदा न मिले, अपने राजस्थान वालों को फायदा मिले, इसलिए राजस्थान का मैटर ज्यादा डालते हैं, चाहे वो जीके हो चाहे करंट हो। ठीक है, अब बस अपने वाले फायदे कब उठाएंगे? जब आप निरंतर ये क्लास लेते रहोगे। ठीक है, क्योंकि आजकल जीके की तरह करंट बन रहा है, कोई इलाज ही नहीं है। छोड़े तो मरे, और छोड़ दिया तो मरे, और न छोड़े तो मरे, क्योंकि न छोड़ेंगे तो इतना ज्यादा हो जाएगा। अब उसको ही ज्यादा होगा जो डेली नहीं लेगा। अब मैं यहाँ डेली करवा रहा हूँ, शाम को इसकी क्विज दे दूंगा, शाम को इसकी PDF दे दूंगा, कल यस्टरडे रिवीजन करवा दूंगा, फिर आपको मैं संडे के दिन फिर रिवीजन करवा दूंगा, फिर मंथली रिवीजन करवा दूंगा। तो ऐसे अगर आप जुड़े रहे तो आपका प्रश्न गलत होगा नहीं, अंदाजा लग जाएगा भी हाँ ये चीज ये है, हमने वहां उसके लिए पढ़ी थी, ये उसके लिए पढ़ी थी। पर पढ़ना निरंतर, अध्ययन निरंतर ही करना पड़ेगा। चौथा प्रश्न, प्रदेश में पशुओं के चिकित्सा सुविधा के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर किस मोबाइल वेटनरी सेवा की शुरुआत की जा रही है? जैसे अपने 108 और 104 एम्बुलेंस है ना, उसी की तर्ज पर घर जाके पशुओं का इलाज किया जाएगा। पशुओं के चिकित्सा सुविधा के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 102 मोबाइल वेटनरी सेवा शुरू की जाएगी। 102 डायल करना होगा, जहां भी पशु बीमार है घर आके उसका इलाज वैन के माध्यम से किया जाएगा। जिसको लगा कि इसको चिकित्सा वहां हॉस्पिटल के अंदर लेके जाना है तो उसको ले जाया भी जाएगा। ये आपके सामने देखो तस्वीर, ये ले जाया जा रहा। राज्य में अब 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर जल्द ही 102 मोबाइल वेटनरी सेवा शुरू होगी। इसके तहत पशुपालकों को उनके पशुओं का इलाज समय पर उनके घर पर ही मिल सकेगा। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य, आज से एक योजना आपको रोज लास्ट में मैं करवाऊंगा, पेपर में आई हुई किस प्रकार की है, फिर उसकी डिटेल पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है उपक्रमों की स्थापना करना, उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है। देखिए, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ दिसंबर 2019 को किया गया था, जो 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। ऐसे प्रश्न पेपर में बहुत आते हैं। अभी जब ऐसा लिखा होता है ना कि कब तक लागू रहेगी, वो आता है, और लगभग 5 साल की अवधि होती है।
उद्देश्य राज्य में उद्यम स्थापित करने को प्रोत्साहित करना और समाज के सभी वर्गों को नौकरी के अवसर प्रदान करना है। देय ऋण इसमें क्या होगा, योजना के तहत नए उद्यम स्थापना और पूर्व में स्थापित उद्यमों के विस्तार के लिए 10 करोड़ तक 5 से 8% ब्याज अनुदान दिया जाता है। तो इसको याद रखना। वैसे अलग अलग इसमें दिया जाता है, जैसे 25 लाख रुपए, 25 लाख तक तो 8% ब्याज है, जबकि अगर 5 करोड़ की बात करें तो 5 करोड़ तक इसमें 6% है, और 10 करोड़ की बात करें तो 5% ब्याज पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ऐसी योजना याद रखना। अब ये प्रश्न आया हुआ है, सीएटी के अंदर आया था, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है, तो उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, ये दोनों पॉइंट इसके सही थे। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो निरंतर अध्ययन करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, क्विज मिल रही है, 9 बजे शाम को क्लास, 4 बजे क्लास आपको लगातार मिल रही है, बस अध्ययन करें। आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट 2000 यानी स्टेट्स रिपोर्ट 2004 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था सीकर जिला, और छोटे छोटे पोस्टर के माध्यम से मैं इनकी आपको सूचना भी टेलीग्राम पे है, यूट्यूब पे है दे रहा हूं। क्वेश्चन फॉर यू, अब इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 14 से 16 जुलाई 2023 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहां किया जाएगा? जोधपुर, कोटा, जयपुर, अलवर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सारे विद्यार्थी गृह कार्य होता है ये आपके लिए, आप इसका जवाब दिया करो और कहीं ना कहीं आपको ये कभी काम दे जाएगा। यस्टरडे डोज हमने क्या पढ़ी? महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पे? आपकी बार ये बड़ा गलत हो रहा है, एक एक रोज प्रश्न है, मिस्टेक हो रही है। महाराणा प्रताप ये उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है बीकानेर के अंदर। सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म किस जिले में? श्री गंगानगर में 1956 में रूस की सहायता से स्थापित किया गया। काजरी की स्थापना किसके सहयोग से 1959 में ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के सहयोग से की गई। राजस्थान में माही, कंचन, माही, धवल और मेगा किसकी किस्म है? मक्का की। और देश के कृषि क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। ये 5 क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, यहाँ इसका उत्तर उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए फिर नेक्स्ट रोज रात 9 बजे मैंने जो क्लास लगाई थी आपकी पशु रिपोर्ट और वन रिपोर्ट, जिसने नहीं देखी, शाम 9 बजे की क्लास होती है, आधे घंटे की 20-25 मिनट 30 मिनट की बहुत शानदार क्लास होती है स्पेशल, तो आप जरूर देखा करो। क्योंकि नानक क्लासेज ऐप में ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान सामान्य अध्ययन की, इसी में से आपको यहीं से 6 बजे आपको टेस्ट मिलता है, 9 बजे इसकी व्याख्या मिलती है, यहीं से मैं 5 क्वेश्चन निकाल के आपको यहाँ दे देता हूँ। तो पूरे साल 200 रुपए की टेस्ट सीरीज है, पूरे साल आपको राजस्थान जीके का टेस्ट मिलेगा। ठीक है, एक टेस्ट सीरीज पूरी होगी, दोबारा फिर शुरू हो जाएगी, चाहे नए जिले बने, कब भी बने, जैसे ही परिवर्तन होगा सारा कुछ मिलता रहेगा। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, सिलेबस पूरा डाला हुआ है कि आज कौन सा टेस्ट है। जैसे आज शाम 6 बजे खनिज संसाधन का टेस्ट होगा, तो राजस्थान जीके के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कल मैंने एक क्लास करवाई थी, टेस्ट भी दे दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हनुमान पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई? और अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया गया? और 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले 3 जिले बताने हैं। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, और गोल्ड मेंबरशिप अगर 500 रुपये में लेते हो तो सारी टेस्ट सीरीज फ्री है 1 साल के लिए। राजस्थान करंट अफेयर्स जरूर लेना न भूलें, वीकली मंथली सब है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक की पीडीएफ हर मंथ की इसमें डाल दी गई है, और हर महीने डालते रहेंगे। वीकली टेस्ट डालते रहेंगे, मंथली टेस्ट डालेंगे। कल 1 से 7 मई 2022-23 के जितने भी टेस्ट के अपने मैंने करवाए थे वो टेस्ट इसमें डाल दिया। तो करंट तो आपका इतना इससे मजबूत हो जाएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और आपकी मांग पर एसआई, राजस्थान पुलिस और पीटी थर्ड ग्रेड 3 टेस्ट सीरीज हम जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। तो निरंतर प्रवाह में बढ़ते रहें, आगे अध्ययन करते रहें, सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।